चंद रोज़ कबल हमने आशरखानाजात को लेकर, जो कि औकाफ़ी आशरखानाजात थे, जायदाद थी जो आज बाकी नहीं रही, उस पर हमने एक पहला वीडियो बनाया था, जिसके बाद उसका रिस्पांस काफ़ी बहुत बेहतर रहा। उस वीडियो में हमने अलावे सुल्तान मुबारक का भी जिक्र किया था। यहाँ पर ख़ास बात यह है कि हमारे अलावे सुल्तान का जिक्र करने के बाद शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट नजफ़ अली शौकत साहब, जो कि अंजुमन मातमी गिरोहान के सदर भी हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट प्रेस मीडिया ऑफ इंडिया पर सेव अलावे सुल्तान के उन्वान से एक मज़मून शाये किया है, जिसमें उन्होंने वहाँ पर जो कब्ज़े हुए हैं उसका जिक्र किया है और वो मज़मून शाये किए हैं। तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नजफ़ अली शौकत साहब, जो कि अंजुमन मातमी गिरोहान के मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान के सदर हैं, उसका दफ्तर अलावे सुल्तान में मौजूद है। जैसे ही आप गेट में दाखिल होंगे, सीधे हाथ पे वो दफ्तर आपको दिखाई देगा। तो आया यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या नजफ़ अली शौकत साहब वहाँ पर का किरायानामा आपके पास मौजूद है? क्या मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान की जानिब से वहाँ पर किराया दिया जा रहा है? जहाँ तक हमें पता है कि ना तो मरकज़ी अंजुमन मातमी गिरोहान के पास कोई किरायानामा है और ना ही वो किराया दे रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि वहाँ से वो वापस खाली कर दें, वरना उनका भी नाम काबिज़ीन में आएगा, जैसा कि वो ख़ुद अपने मज़मून पे लिख चुके हैं। बहरहाल ये तो थी उस अलावे सुल्तान की बात। दरअसल आज का वीडियो हमारा बनाने का मकसद कोहे इमाम ज़मीन के मुतालिक जो पुरुषोत्तम नामी शख्स वहाँ की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहा है या अब वो ज़मीन उसकी होने का दावा कर रहा है, उस सिलसिले में हमें कुछ अहम दस्तावेज़ात हमारे हाथ को लगे हैं, वो इस वक्त हमारे हाथ में हैं। वो हम आपको तफसीली रिपोर्ट इस पर बता रहे हैं। देखें, गौर करें कि पुरुषोत्तम जो आज दावा कर रहा है कि वो ज़मीन उसकी है, वो क्यों कर रहा है, इसके ज़िम्मेदार कौन है। इससे कबल कि हम ये खुसूसी रिपोर्ट बताएं, आपको बता दें कि 1975 में पहली मरतबा शिया मेंबर वक्फ बोर्ड में बनाया गया था। उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक कई एक अफराज शिया मेंबर रह चुके हैं। आपको बता दें कि 1975 में रज़ा आगा मरहूम जो है वो पहले शिया वक्फ मेंबर बने थे। उसके बाद में ज़हूर हैदर साहब मरहूम थे। फिर आबिद हुसैन रज़वी साहब जो चारमीनार बैंक के बानी थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। हादी अली, अज़ीज़ आज़म, सज्जाद आगा, अब्बास मंसूरी, साबिर हुसैनी, अल्ताफ़ साहब, बहरहाल हैदर आगा भी जो मौजूदा हैं, ये सब वहाँ पर शिया औकाफ़ी वक्फ बोर्ड में मेंबर रह चुके हैं। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये लंबी फहरिस्त जो है, इन्होंने औकाफ़ी जायदादों को बचाने के लिए क्या इक़दामात किए, ये भी तो बाहर आने चाहिए बात। सिर्फ एक इस वक्त के जो शिया मेंबर है, उन्हीं पर क्यों उंगली उठाई जाए? अगर उंगली उठाना ही है तो 1975 से लेकर आज की तारीख तक जो शिया औकाफ़ी मेंबर यहाँ पे बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड में, उनका काम यही था कि वो औकाफ़ी जायदादों पर नज़र रखें। ये जो कागज़ात मेरे हाथ में हैं, मैं जैसा कि कह चुका हूँ कि ये वक्फ रिकॉर्ड में मौजूद हैं। तो क्या ये औकाफ़ी कोहे इमाम ज़मीन के ये कागज़ात का इल्म क्या इन शिया औकाफ़ी जो मेंबर्स थे, शिया वक्फ बोर्ड के जो मेंबर्स थे, उनको नहीं था? अगर था तो वो भी तो ये ज़िम्मेदार हैं कि आज जो इस नौबत पर कोहे इमाम ज़मीन की ज़मीन पहुंची है और वहाँ पर ज़मीन बाकी नहीं है, इस ज़मीन जाने के ये तमाम जितने भी शिया मेंबर्स हैं वो भी ज़िम्मेदार है। बहरहाल देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। ये जो नक्शा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोहे इमाम ज़मीन अलैहिस्सलाम का है और बीच में जो सर्कल नज़र आ रहा है ये पहाड़ का है और अतराफ खुली ज़मीन। ये वही ज़मीन है जो सर्वे नंबर 196 यानी 196 में आती है। 1913 के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के मुताबिक सर्वे नंबर 1996 में जुमला 425 एकड़ ज़मीन थी, जो आज बाकी नहीं रही। ये वो कागज़ है जो कोहे इमाम ज़मीन के तहत आने वाली ज़मीन पर पुरुषोत्तम राव नामी शख्स को मजबूती अता करता है। 1946 में पुरुषोत्तम राव के दादा किशन राव का शुक्रिया अदा करते हुए कैप्टन मोहम्मद अली जैदी, जो कि खुद को कोहे इमाम ज़मीन के मुतवल्ली होने का दावा करते हैं, उन्होंने लिखा है। सुनिए उन्होंने पुरुषोत्तम राव के दादा किशन राव को क्या खत लिखा है। जनाब किशन राव साहब मुक़द्दम कोतवाली, आपने मेरे वालिद और मेरी खिदमत मुतालिका कोहे हज़रत इमाम ज़मीन सामिन अलैहिस्सलाम का लिहाज फरमाते हुए कोहे मौसूफ को मेरे हक में जो हिबा फरमाया है, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब को यकीन दिलाता हूँ कि पहाड़ के तहत जो ज़मीन आपकी है, इससे मुझे कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़क़्त कैप्टन, मुतवल्ली दरगाह मुबारक।
इस खत का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी हमारे पास मौजूद है। ये कागज वक्फ बोर्ड में मौजूद है जहां से हमने हासिल किया। यकीनन आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि कैप्टन मोहम्मद अली जैदी कौन थे और कैसे मुतवल्ली बन गए। हम आपको बता दें कि मोहम्मद अली जैदी जो कि आर्मी में थे, उन्होंने कमर हुसैन रजवी के वालिद मोहम्मद हसन रजवी मरहूम से 40 रोज पहाड़ पर चिल्ला बैठने की इजाजत मांगी थी, जिस पर उन्होंने खुलूस दिल से इन्हें इजाजत दे दी। चिल्ला बैठने के बहाने कैप्टन मोहम्मद अली जैदी ने जाली दस्तावेजात तैयार किए और आर्मी में होने के सबब अपने ताल्लुकात का भरपूर फायदा उठाया और वहाँ के मुतवल्ली बन बैठे। हकीकत तो यह है कि इनके वालिद का मुंतखब रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है, तो फिर उनके वालिद के बाद ये मुतवल्ली कैसे बन गए, जो उन्होंने किशन राव को लिखे गए शुक्रिया नामे में जिक्र किया है। बर्क न्यूज के पास 1975 में कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स की जानिब से जारी करदा मुंतखबी मौजूद है, जिसमें कमर हुसैन रजवी के वालिद मीर मोहम्मद हसन मरहूम को मुतवल्ली बनाने के अहकाम जारी करते हुए खुद साख्ता मुतवल्ली कैप्टन मोहम्मद अली जैदी को बर्खास्त किया गया था। इसके अलावा भी बर्क न्यूज के पास कई एक दस्तावेजात मौजूद है जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंजर आम पर लाए जाएं। यहाँ हमारी इस रिपोर्ट के बाद ये सवाल पैदा होता है कि जब ये कागजात वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड्स में मौजूद हैं, तो क्या इसका इल्म शिया औकाफी मेम्बरान को नहीं है, जिसका सिलसिला 1975 से चला आ रहा है। अगर इन शिया मेम्बरान को इल्म है तो उन्होंने कोई इमाम ज़मीन के तहत आने वाली अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दाम किए, इसका कागजी सबूत अवाम के सामने रखना चाहिए। अगर ये माना जाए कि इन्हें इन कागजात का इल्म नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे शिया वक्फ मेम्बरान से जो ये नहीं जानते कि वक्फ रिकॉर्ड में क्या मौजूद है और क्या नहीं।